पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद मिला है ये मुल्क हमें, और हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। जोर हो या अकल, पढ़ाई हो या खेल, हर मैदान में हम हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का जोर रखते हैं। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जहां हम शुरू से ही टेक्निकली बहुत पीछे रहे हैं, सिनेमा, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द वर्ल्ड। जहां सारी दुनिया के एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स और राइटर्स दुनिया में डिफरेंट स्टोरीज बता रहे थे, हम लोग सिर्फ मीडियोकर रोम कॉम्स दिखा रहे थे। जहां हमारे पड़ोसी मुल्क में बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स बन रहे थे, हम लोग अपनी ही मूवीज पर बैन लगा रहे थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास अच्छी स्टोरीज नहीं थी, बात सिर्फ इतनी थी कि कुछ मूवीज को तो सेंसर के नाम पर कभी थिएटर में लगने ही नहीं दिया गया, तो कुछ चंद लोगों की लालच का शिकार हो जाती। ऐसे में उम्मीद की किरण की लौ बस दम तोड़ती नजर आ रही थी। लेकिन जैसा कि विंस्टन चर्चिल कहते हैं, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक करेजियस और विजनरी बंदे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बिलाल लश्कारी, और उनके बनाए हुए मैग्नम ओपस द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में। नाउ आई स्टिल रिमेंबर दैट 3 साल पहले जब इस मूवी का फर्स्ट लुक आया था, आई वॉज माइंड ब्लोन बाय द शेयर स्केल एंड द विजन ऑफ द मूवी। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये मूवी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक एस्टैब्लिशिंग पायोनियर होगी। लेकिन जैसे जंगल में एक हिरन को देखकर शेर, गिद्ध, गीदड़ सब उसके शिकार के लिए दौड़ते हैं, वैसे ये मूवी भी मसले, मुसीबत और मिसहैप्स के बीच में फंस गई। और एक वक्त ऐसा आया जब हम मूवी एंथुसियास्ट ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शायद हम ये मूवी कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा के घर में देर है पर अंधेर बिल्कुल नहीं है। और आखिरकार 13 अक्टूबर 2022 को हम लोगों को देखने का मौका मिला द लेजेंड ऑफ मौला जट। नाउ आई नो कि मूवी को आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ, लेकिन मैं इस मूवी पर तब तक कोई बात नहीं करना चाहता था जब तक कि मैं इसे फुली एम्ब्रेस ना कर चुका हूँ। और अब जब मैं ये मूवी 5 बार ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो आई थिंक कि शायद नाउ इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस मूवी। अब इस मूवी की कहानी एक रिवेंज सागा है, गुड वर्सेस इविल वाला कॉन्सेप्ट है, बट इट्स द ट्रीटमेंट विच मेक्स इट रियल स्पेशल। जहाँ में दिखाया जाता है कि कैसे हमारा हीरो मौला जट, जिसका कैरेक्टर फवाद खान ने प्ले किया है, उसके लिए कुछ ऐसे ऑड्स और सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि उसको अपना गंडासा उठाकर जुल्म के खिलाफ ललकार उठानी पड़ती है। और इसी जुल्म की लड़ाई में उसको ये बात डिस्कवर होती है कि कैसे उसकी हेरिटेज भी इसी जुल्म का शिकार हुई। नट्स वर्सेस जट्स का कॉन्सेप्ट विद द कांस्टेंट चेंज ऑफ हायरार्की इन पावर बिटवीन द कैरेक्टर्स इज सिंपली एक्सेप्शनल। ऑन वन हैंड यू गॉट द नट्स, जिसमें नूरी नट है, द मेनेसिंग विलन ऑफ द मूवी, जिसके हाथ में रहम और माफी की लकीर ही नहीं। उसका भाई मौखा नत, जो कि एक स्ट्रेट आउट मैनिएक है, और उनकी बहन दारो नतनी, जिसकी एक ही ताकत है, उसका भाई नूरी नत, और कमजोरी कोई नहीं। और दूसरी तरफ है अकेला मौला जट। नॉट इट्स अ कमर्शियल पॉट बॉयलर, बट ये मूवी कहीं पर भी अपनी स्टोरी से डाइवर्ट नहीं होती है। पुरानी 1979 में आई मौला जट, जिसके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं, उन सब डायलॉग्स को यहाँ यूज किया गया है। लेकिन कहीं पर भी आप ये नहीं सोचोगे कि ये काम सिर्फ नॉस्टैल्जिया को रिवाइव करने के लिए किया गया हो, बल्कि वो स्क्रीन प्ले में इतने परफेक्ट तरीके से बैठते हैं कि कहीं कहीं जगह पर तो आपको शेयर गूज़ बम्स आएंगे। जैसे कि नूरी नत का इंट्रोडक्शन वाला सीक्वेंस, उस सीन में हमजा अली अब्बासी की एक्टिंग इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। एंड दिस शोज कि हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, जरूरत है तो बस उस टैलेंट को सही डायरेक्शन देने की। और इस मूवी की कंप्लीट कास्ट ने अपने रोल्स के साथ बिल्कुल जस्टिस की है, जैसे कि फवाद खान एज मौला जट, हमजा अली अब्बासी एज नूरी नत, गौर रशीद एज मौखा नत, हुमायूं मलिक एज दारो नतनी एंड शफकत चीमा जी एज जीवा नत। सभी ने एक स्टेलर परफॉर्मेंस फोरफ्रंट की है। एंड इट्स बिन 7 years in the making of the legend of मौला जट। लेकिन कहीं से भी देखकर आपको लैगिश या जिटरी फीलिंग नहीं आएगी। मूवी देखकर लग रहा था कि जैसे जितना टाइम मेकर्स को मिलता गया, उन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज किया अपने फाइनल प्रोडक्ट को और ज़्यादा पॉलिश करते रहने में। And the sheer bloodbath that has been shown in the movie is commendable. ऐसा एक्शन आज से पहले मैंने किसी भी पाकिस्तानी मूवी में नहीं देखा। इतना वेल कोरियोग्राफ्ड एंड सिंक बिलीवेबल एक्शन, जहां मौला जट, who is a bit heavy and a brawler, उसका लड़ने का स्टाइल कंप्लीट पावर हाउस जैसा है, तो दूसरी तरफ नूरी नत का स्टाइल कंप्लीटली कंटेम्प्रेरी और स्किलफुल है। When these powerhouse collides in the climax, I am telling you, you will think that आप ग्लैडिएटर देख रहे हो।
नाउ आई सी कि कुछ लोग मायरा खान के कैरेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पास कर रहे हैं एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। हर पंजाबी एक्सेंट वाज अ बिट ऑफ इन सम प्लेसेस बट हर कैरेक्टर वाज द ओनली लाइट ऑफ हैप्पीनेस इन द डार्क लाइट ऑफ मौला जट। नाउ ऑल इन ऑल this was for sure the boost that Pakistani cinema needed. And I just want to thank Bilal Lashari and all the cast of The Legend of Mola Jat that they have put so much sweat, hard work and blood into making this movie. And that transpires into the big screen. I already got immense respect for Bilal Lashari by the work he did in War. And after watching The Legend of Mola Jat, my respect for him has grown tenfold. At the end, I just want to say मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचने वाला है क्योंकि ये इस चैनल के ऊपर पहली वीडियो है, बट जितने लोगों तक भी पहुंचे आई जस्ट वांट यू ऑल टू सपोर्ट दिस मूवी as much as possible because this is something that our Pakistani film industry needs badly. और बदकिस्मती इस बात की है कि रिलीज के बाद भी मुसीबतों ने इस मूवी का पीछा नहीं छोड़ा। अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा चेन्स के बीच में कोई फड्डा चल रहा है एंड आई होप एंड प्रे कि ये इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए और ये मूवी अपने फुलेस्ट पोटेंशियल के ऊपर अर्न करे। तो आज के लिए इतना ही। आपने देखी पहली वीडियो फिल्म वाला के यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करेंगे मूवीज और बस मूवीज के बारे में। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।